नमस्कार, मैं आशीष, एस्ट्रोलॉजर आशीष में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का विषय है, वह जन्म पत्री, जो मेरे पास जन्म पत्री सीख रहे हैं, उनको लेकर है। जो लोग मेरे पास जन्म पत्री सीख रहे हैं, उनकी क्वेरी होती हैं अलग अलग टाइप की। तो सबको बारी बारी मैं क्या बताऊं, तो मैं सोचा आज एक वीडियो बनाता हूं और उस वीडियो के माध्यम से सबको जो जन्म पत्री सीख रहे हैं उनको भी मालूम पड़ जाएगा और जो वीडियो देखेंगे उनके लिए भी जीवन में सीखने को कुछ मिलेगा। देखिए, जन्म पत्री सीखने के लिए किताबों का पढ़ना जरूरी नहीं है। जन्म पत्री सीखने के लिए आपको खोजी होना पड़ेगा। एक जैसे इतिहासकार खोजते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करने की उनके दिमाग में रहती है। जब तक आपके दिमाग में ये सब बातें नहीं होंगी कि हम नया कैसे करें, ये अगर ग्रह ऐसे है, अगर ऐसे हो रहा है तो उसको हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, जब तक ये सब आपको नहीं पता होगा तो जन्म पत्री किताबों के द्वारा नहीं सीखी जा सकती। अगर कुछ नया करना है जीवन में तो आपको एक इतिहास की तरह नया अध्याय लिखना पड़ेगा। और वो अध्याय ऐसा नहीं कि आपने आज ही खोजा और आज ही लिख दिया। एक गूढ़ रहस्य होता है इसको जन्म पत्री को देखने के लिए। जब भी आप जन्म पत्री देखें, फलादेश करें, पैसा तो आप कमा लेंगे, पैसा तो आप पे आने लग जाएगा, पर जिसकी आप जन्म पत्री देख रहे हैं उसको आराम आ रहा है या नहीं, जो वो क्वेश्चन लेके आपके पास जन्म पत्री दिखाने के लिए आया है, उसको आराम आ रहा है या नहीं, पहले सबसे पहले ये बात परम आवश्यक हो जाती है। जीवन के अंदर मैंने बहुत सारे योग ऐसे देखे हैं जो कभी किसी के काम ही नहीं आए और जन्म पत्री की किताबों में बहुत लिखे हैं। जैसे मैं एक योग की बात करता हूं, गुरु, देवगुरु बृहस्पति और चंद्र की युति, ये किसी भी जन्म पत्री में होती है। ये सूर्य या बुध की युति किसी भी जन्म पत्री में होती है। आप किसी को जन्म पत्री दिखाएं तो हम इन दोनों युति की बात करेंगे। और आज हम इसमें पहले जो युति है बात करते हैं चंद्रमा और गुरु की युति। मैं चंद्रमा की राशि कर्क है, कर्क राशि में चंद्रमा को मैं विराजमान कर देता हूं लगन में, आपको समझाने के लिए। और उनके साथ लगन में, कर्क लगन में ही मैं देवगुरु बृहस्पति को भी विराजमान कर देता हूं। और अब यहाँ पे गुरु भी उच्च के हो गए कर्क लगन में और साथ में चंद्रमा ने युति भी बना ली। ऐसा जातक ज्योतिष की किताब के अनुसार, ऐसा जातक बहुत अच्छे घर में जन्म लेता है, व्यवहारिक होता है, सात्विक विचारों वाला होता है और बहुत ज्यादा धन का आनंद लेने वाला होता है। उसका राज दरबार अच्छा रहता है। राज दरबार का मतलब ये होता है कि उसका व्यापार अच्छा रहता है और पैसे की तो खैर कमी रहती ही नहीं। आज बात करो उस आदमी से तो वो कहता है मैं बॉम्बे में हूँ, और कल बात करो उस आदमी से तो वो कहता है मैं तो हांगकांग आ गया, और अगर 2 दिन बाद उसके बाद बात करो तो वो कहता है मैं तो यूएसए में हूँ। इतना बिजी वो आदमी रहता है और इतना पैसा उसके पास होता है, इतना बड़ा एम्पायर वो संभालने वाला होता है। पर मैं आपको अब इसका दूसरा चैप्टर बताता हूं। मैंने ऐसे जन्म पत्री वाले लोग बेरोजगार भी देखे हैं। जब आप जन्म पत्री के लिए सीखने की जिज्ञासा मन के अंदर आपके है, पर आप उसको रिसर्च से नाकाम हो रहे हैं, तो आप जन्म पत्री नहीं सीख सकते। रिसर्च सबसे पहले है। अगर आपने रिसर्च नहीं करी तो जन्म पत्री सीख का फलादेश नहीं कर पाएंगे। अगर कर्क लगन का चंद्रमा लगन में विराजमान है, साथ में उसी ही मून के साथ देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान है और आदमी कंगाल है, तो क्या होगा बताएं? कहां गई वो किताबों की लिखी बातें? किराए के मकान पे लोग बाग धक्के खा रहे हैं, ऐसी युति के लोग बाग।
किसी की यहाँ नौकरी कर रहे हैं ऐसी युति के लोग बाग। ऐसा क्यों? देखने और समझने वाली बात यहाँ आती है। आपको एक अच्छी सी वीडियो बना के भी बता दे ऐसा हो गया, पर वैसा होता नहीं है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, किसकी भी वीडियो देख लें और अगर उस वीडियो देख के उपाय कर लें, लाभ हो जाए तो आप मुझको बता दें। जब तक चीज़ों को नहीं समझोगे आगे नहीं बढ़ोगे। जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, किस चीज़ को रोकना है, किस चीज़ को आगे लेके जाना है, बल देना है, ये जन्म पत्री देख के ही पता लगता है। आज मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, सूर्य और बुध की युति। 5वें घर में, पंचम भाव में सूर्य अपने घर में बैठा है और बुध के साथ बैठा है, तो कहते हैं बुध आदित्य योग बन गया। कई हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री भी ऐसे बने जिनकी कुंडली में बुध आदित्य योग विराजमान है, और कई बुध आदित्य वाले योग ऐसे भी बैठे हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे, बिल्कुल खाली बैठे हैं। क्या वजह है? किताब में तो लिखा है कि बुध आदित्य योग वाले लोग बहुत कामयाब हैं। आज मैं आपको वो रहस्य कुंडली के बताऊंगा जिसको जानने से आप आज ही अपनी जन्म पत्री देखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आप जन्म पत्री में ये देखिए, किसी की भी जन्म पत्री देख रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि जन्म पत्री में बुध कहां बैठा है। बुध बुद्धि है, बुध हमारी बुद्धि का कारक है। अगर हमारे में बुद्धि ही नहीं होगी तो क्या कोई ग्रह क्या कर लेगा बताइए। ये अलग बात है, कोई दिमाग से ही अगर उसका दिमाग ही ठीक नहीं है और वो एक बहुत बड़े घर में पैदा हो गया तो वो एक अलग बात है। अगर आपकी कुंडली में बुद्धि से ही नहीं बैठा, जितनी मर्जी युतियां बन जाएं, क्या करोगे बताओ। ऐसी औलाद किसी के घर पैदा हो जाए तो उसका बाप कहता है कि मैं इस गधे का क्या करूं, ये तो कुछ काम ही नहीं करता, घर में पैसा तो बहुत है पर उसकी बुद्धि ही काम नहीं करती, तो बाप के लिए उस औलाद को समझाना और समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बुध को देखना बहुत जरूरी है। अगर कुंडली में बुध सही नहीं बैठा, शुक्र और बुध, अगर बुध शुक्र से पहले घर में है या शुक्र बुध से पहले घर में है, इस चीज का ज्ञान होना परम आवश्यक है कि शुक्र कुंडली के पहले घरों में है या बुध शुक्र से पहले घरों में है, यह देखना परम आवश्यक बन जाता है। अब अगर बुद्धि नहीं होगी तो काम कैसे होगा? बुद्धि के बिना तो कुछ है ही नहीं। आप जितनी मर्जी रिसर्च कर ले, बुद्धि से ही होगी। रट्टा मारने के लिए किताबें पढ़ी हैं, जितनी मर्जी किताबें पढ़ के रट्टा मार लो और कुंडली का फलादेश कर लो, अगर उससे आपका भला हो जाए तो आप मुझे बता देना। मेरे पास कितने लोग कुंडली दिखाने के लिए आते हैं कि हमारे बच्चों के ये दिक्कत है, विवाह नहीं हो रहा या रोजगार नहीं चल रहा, तो मैं सबसे पहले उनका बुध देखता हूं। अगर बुद्धि नहीं होगा, बुद्धि ही नहीं होगी तो और ग्रह क्या करेंगे? वो तो उसको ज्ञान दे रहे हैं, जो और जो ग्रह हैं वो उसको ज्ञान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उसको बुद्धि नहीं है, वो उसका इस्तेमाल कैसे करे बताइए। तो हमको पहले समझना है, देखना है ना। कई ज्योतिष जब भी कुंडली देखते हैं सबसे पहले वो देखते हैं कि इसका सन कहां है, सूर्य कहां है, स्वास्थ्य कैसा है इसका। मैं जब कुंडली देखता हूं तो मैं उनको कहता हूं सबसे पहले आप पहले इसका खून देखिए, खून कैसा है। अगर इसका ब्लड ही ठीक नहीं होगा, इसके खून में इंफेक्शन होगा तो स्वास्थ्य क्या करेगा। ब्लड कौन है? मंगल। मंगल कौन है? सेनापति। अगर हमारी कुंडली में जो हमारी तरफ से लड़ाई लड़ता है सेनापति, अगर वही कमजोर होगा तो हमारे ग्रह को एडजस्ट कैसे होंगे बताइए। सूर्य को देखना बाद में है, पहले हम मंगल को देखेंगे जो हमारे ग्रहों का सेनापति है। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है और मंगल कौन है? सेनापति। अगर हमारा सेनापति ही वीक हो गया तो फिर हमारी फौज को संभालेगा कौन? हमारी जिंदगी की जो भागदौड़ है, इसको सही रास्ते पे, जो हमारी मेहनत है वो सही जगह जाके स्टैंड हो और हमें उसके फल मिले, ये कैसे पता लगेगा? इसको बताएं। जितनी मर्जी टकरे मार लो, मैं आपको बिना उपाय का रास्ता बताता हूं
सूर्य हमारे पिता हैं, इस बात को आप समझ लें। चंद्रमा हमारी माता है, हमारे मन का कारक है। सूर्य हमारा खराब है तो पिता की इज्जत करना शुरू कर दो, पिता से संबंध अच्छे बना लो, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। उपाय करने से पहले आप संबंधों पे जोर दें। अगर सूर्य के हमें उपाय करने हैं, नहीं करने हैं, हमें अपने माता की नहीं, केवल पिता की। अगर सूर्य से हमें काम निकालना है तो हमें अपने पिता की इज्जत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हमारी माता है, तो मां समान महिलाओं की इज्जत करें, मां समान महिलाओं से प्रेम रखें, उनको समय समय पे कुछ चीजें गिफ्ट करें जिससे उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे, उनकी सेवा करें, तो चंद्रमा अपने आप सही रास्ते पे आ जाएगा। अब बात करते हैं हम मंगल की। मंगल कौन है? हमारे कुंडली, हमारी जो बॉडी के अंदर ब्लड, हमारा भाई है ना, हमारा सेनापति, जो हमारी तरफ से हमारा युद्ध में हमारा साथ देता है, हमारी जो सेना है उसको संभाल के लेके चलता है, नेतृत्व करता है हमारी सेना का। तो ये चीज़ हमको मंगल से देखनी है। तो छोटे भाई, बड़े भाई, इनके साथ अच्छे संबंध बना के रखें और ब्लड के इन्फेक्शन से बचें, ब्लड को साफ रखें। ये सब चीज़ें मंगल से संबंधित होती हैं। बुध, बुद्धि, व्यापार, छोटे बच्चे, भतीजे, भांजे, ठीक है, सालियां, ये बुध है। तो अगर बुध को अच्छा करना चाहते हैं तो इन सबको अच्छा ढंग से चलेंगे, तो बुध जब अच्छा हो जाएगा तो बुद्धि भी अच्छी हो जाएगी, व्यापार भी अच्छा हो जाएगा, रोजगार भी अच्छा हो जाएगा और जीवन में खुशहाली आने के चांसेस भी बन जाएंगे। तो अब हमें किताब ना पढ़ के हमें ऐसे जोर देना है, हमें उपाय भी नहीं करने हैं और हमें किताब भी नहीं पढ़नी है, हमको इस टाइप से जोर देना है। बुध के बाद हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति कौन है? वो भी हमारे दादा हैं। सूर्य हमारे पिता हैं और देवगुरु बृहस्पति हमारे दादा हैं। कभी भी देवगुरु बृहस्पति से आपको काम लेना है तो आपको अपने दादा के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए। किसी भी विषय में दादा नहीं है तो दादा समान जो आपके खानदान में लोग होते हैं उनकी इज्जत करें, उनका आशीर्वाद लें। कुल के पुरोहित होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आपके जो कुल के पुरोहित हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, उनसे मिलें, उनको कुछ वस्त्र दान करें और उनका आशीर्वाद लें। समय समय पे जाके उनसे मिलते रहें, भेंट करें। कुल पुरोहित को पूजना, कुल पुरोहित की सेवा करना से आपके जो कुल के देवगुरु बृहस्पति हैं, कुल के पुरोहित की पूजा करेंगे, उनको मनाएंगे तो आपके देवगुरु बृहस्पति खुद ब खुद मान जाएंगे, उपाय करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र की। विनस, देखिए शुक्र स्त्री के लिए उसके पति हैं और पति के लिए शुक्र उसकी पत्नी है। इस चीज को समझना परम आवश्यक बन जाता है। तो पत्नी की इज्जत करना, पत्नी के लिए अपने पति की इज्जत करना शुक्र को मजबूत करने के परम सहायक होते हैं। शनि, अगर आपने शुक्र को मना लिया तो शनि से हमें मान जाते हैं, क्योंकि शनि की एक आंख शुक्र है, शनि एक आंख शुक्र है, क्योंकि शुक्र ने एक अपनी एक आंख शनि को दी थी। तो शनि को मनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है आप अपने, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री को खुश रखिए और अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति को खुश रखिए। शुक्र को मनाने का सबसे अच्छा ढंग ये भी है कि आपके अफेयर्स अपने पति के अलावा किसी और से नहीं होने चाहिए, और अगर आप वाइफ पति हैं तो आपके भी अफेयर्स अपनी पत्नी के अलावा किसी से नहीं होने चाहिए। इसमें शुक्र फिर खराब नहीं होता, खुश रहता है और घर में फिर खुशहाली आती है, लग्जरीज आती हैं, है ना, ऐशो आराम आता है,
शुक्र को मनाने के लिए और शनि को मनाने के लिए आप शुक्र की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि शुक्र और शनि परम मित्र हैं। राहु को मनाने के लिए आपको छल कपट से दूर रहना पड़ेगा। जो दिमाग के अंदर एक आते हैं विचार, ये राहु है। हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं ये राहु है। इस राहु से बचने के लिए दिमाग में विचारों का आना बहुत गलत है। उल्टे सीधे विचारों को आना ये राहु है। मैं ऐसा कर लूँगा, कल मैं ऐसा कर लूँगा, परसों मैं ऐसा कर लूँगा और मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँगा, होता कुछ नहीं। ये एक भ्रम है। राहु एक बहुत बड़ा गुब्बारा है जिसके अंदर हवा है और कुछ नहीं है, इल्यूजन है, वहम है। राहु एक बहुत बड़ी परछाई है, इससे बचो। झूठ बोलना राहु है, इस चीज को समझना भी। राहु आपके कर्म खराब करने में सबसे नंबर 1 है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि शनि की अदालत में राहु, वकालत राहु केतु की। इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप राहु को नहीं समझेंगे, भ्रम को नहीं समझेंगे, फ्लूजन को नहीं समझेंगे, क्योंकि आकार तो बहुत बड़ा है राहु का, पर क्या है, अंदर हवा है। एक हवा निकलते ही बहुत छोटी सी जगह में गुब्बारा आ जाता है, तो लगता है कि बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पर उसको अगर आप बुद्ध से उसको आप सही कर सकते हैं। बुद्धि को समझना, बुद्ध को समझना परम आवश्यक है। अगर बुद्ध सही नहीं होगा तो राहु सही नहीं हो सकता। अगर आपकी बुद्धि ठीक नहीं है तो राहु क्या करेगा? राहु तो आपको बिगाड़ेगा, आपके कर्म खराब करेगा, और फिर जब शनि की अदालत लगेगी आपके बुरे कर्म गिनवाएगा, फिर आपको शनि से दंड दिलवाएगा। तो समझ लीजिएगा इस चीज को भी। अब केतु की बात करते हैं। केतु क्या है? छोटी घर में बच्चे, भतीजे, भांजे, छोटी औलाद, ये केतु है। यूरिन इन्फेक्शन, टांगों का दर्द, ये केतु है। जैसे एक बंदर को आप भुट्टे के खेत में डाल दें, वो एक एक भुट्टा तोड़ता रहेगा और अपनी बगल में लगाता रहेगा। वो बंदर ये सोचता है कि ये जो भुट्टे का खेत है सारा का सारा मेरी बगल के अंदर आ गया, अब इसका मालिक मैं बन गया। खेत भी पूरा नाश हो गया और बगल में केवल भुट्टा भी एक आया। तो केतु छोड़ेगा कुछ नहीं तुम्हारे पास, अगर आपने देवगुरु बृहस्पति को नहीं मनाया। और देवगुरु बृहस्पति कौन है? आपके दादा, आपके बाबा, ये ध्यान रखिएगा। जब तक आप ग्रह की नेचर को नहीं समझेंगे, जब तक आप ग्रह के व्यवहार को नहीं समझेंगे, उपाय आप दुनिया भर के कर लो, यही करते रहना कि मैंने पानी में ये डाल दिया, जमीन में वो दबा दिया, मंदिर में ये रख दिया, फिर यही अब तक करते आए और आगे भी यही सब करोगे, यही सोच के बैठे हो। ऐसा नहीं होता। होगा वही जब तक आप किसी से, आपकी मैरिज होती है तो आप अपने अरेंज मैरिज होती है तो धीरे धीरे अपने हस्बैंड वाइफ से बात करता है, वाइफ अपने हस्बैंड से बात करती है, तो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के नेचर को समझते हैं। समझने के बाद ही आप उसी ढंग से फिर एक दूसरे से बात करते हैं। तो ऐसे ही जब तक आप एक दूसरे को नहीं समझेंगे, वो दोनों एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तो फिर दोनों के बीच में क्या होगा? लड़ाई होगी। लड़ाई होने के बाद मामला कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट में जाने के बाद मामला डिवोर्स में आ जाएगा, डिवोर्स के बाद फिर लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़े के बाद डिवोर्स, और ख़त्म बात। ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी है कि हम तो परेशान हैं, हम तो दुखी हैं। इन सब से बाहर आ जाओ। थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ चीज़ों को समझना भी शुरू करो कि अगर हमारा जीवन नवग्रह पे आधारित है तो ये नवग्रह हमसे क्या चाहते हैं, और ये हमारी कुंडली में कहाँ का विराजमान है, और ये हमसे क्या चाहते हैं। अगर हम वैसे ही करने लग जाएंगे तो हमें कुछ नहीं कहेंगे, हमें कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, हम जीवन में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर कोई कुंडली में दोष है तो उन दोषों को दूर किया जा सकता है।
और पर हमें उसके साथ भी ग्रह की नेचर को समझना परम आवश्यक है। कुंडली को समझने से पहले पहले आपको नेचर समझना है। जैसे एक ऐड आता है, वो कहता है कि मैं बड़ा तो हो रहा हूं पर बढ़ूंगा कब। ऐसे ही आप कुंडली तो सीखना चाह रहे हो पर सीखोगे कब। उसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक आप ग्रह के नेचर को नहीं समझोगे तो कुंडली नहीं सीख सकते। या अपने कुछ रेमेडी मैं आपको बताऊं, मैं आपको जन्मपत्री देखूं आपकी और आपको मैं बताऊं आप ये काम कर लीजिए, पर आप ने वो काम तो कर लिया, पर आप जो ग्रह के और भी चीज़ें, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक गुड़ लीजिए और आपने गुड़ लिया, बहते पानी में छोड़ दिए। मैंने आपको उपाय बताया कि आपको इतने ग्राम गुड़ लेना है और आपको इस दिन या इतने बजे बहते पानी में छोड़ देना है। उसके बाद आपने उस ग्रह के साथ के जो काम है वो भी आपने शुरू रखे, वो नहीं छोड़े, तो कैसे आराम पड़ जाएगा। उस ग्रह के रिगार्डिंग हमें कुछ छोड़ना भी तो पड़ेगा। हमें वो नहीं खाना है, कब तक नहीं खाना है, हमें उसके संबंधित चीज़ों से इस्तेमाल नहीं करना है। तो जब तक उस ग्रह को नहीं समझेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। ये मैं आपको आज बता देता हूँ। सबसे पहले बुद्ध को समझना है। बुद्धि नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। बुद्धि का होना परम आवश्यक है। तो बुद्धि होगी, बुद्ध होगा तो फिर सब होगा। अगर बुद्धि नहीं होगी, बुद्ध नहीं होगा कुंडली में, तो जितने मर्जी योग बन जाए कुछ नहीं होगा। इस बात को समझ लें। आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था। दूसरी वीडियो में फिर आपके सामने पेश होऊंगा। नमस्कार।